अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया आशर। सबसे पहले एक नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान में अब ना गैरत के नाम पर कत्ल बर्दाश्त होगा और ना ही मजहब के नाम पर। आज ऑनर किलिंग के खिलाफ फिल्म ने ऑस्कर हासिल किया तो दूसरी तरफ सलमान तासीर के कत्ल के मुजरिम मुमताज कादरी को फांसी दे दी गई। शर्मीन उबैद चिनाय की आलमी सतह पर पजीराई, कोई जल गया और किसी ने दुआ दी। पाकिस्तानी माशरा फिर दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ शर्मीन की कामयाबी पर फख्र तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का खराब इमेज दिखाने का इल्जाम। और पंजाब में विमेन प्रोटेक्शन बिल को कानूनी हैसियत हासिल हो गई। तहफ़्फ़ुज़े ख़वातीन कानून से अदम तहफ़्फ़ुज़ किसको है? अब ना गैरत के नाम पर कत्ल होगा और ना ही मजहब के नाम पर। शर्मीन उबैद चिनाय को गैरत के नाम पर कत्ल के उन्वान से बनाई जाने वाली फिल्म अ गर्ल इन द रिवर पर दुनिया का सबसे बड़ा यानी ऑस्कर अवार्ड दिया गया। दूसरी तरफ मजहब के नाम पर कत्ल करने वाले मुमताज कादरी को फांसी दे दी गई। पाकिस्तानी माशरे के अलग अलग लेकिन दो इंतहाई अहम रुख। ऑस्कर अवार्ड लेते हुए शर्मीन ने पाकिस्तान में ऑनर किलिंग से मुताल्लिक कानून साजी पर जोर भी दिया। This week, the Pakistani Prime Minister has said that he will change the law on honor killing after watching this film. That is the power of film. शर्मीन का अवार्ड हमारे माशरे के तारीख पहलू पर रोशनी की किरण, गैरत के नाम पर जुल्म के खिलाफ एक मजबूत ढाल। लेकिन इस अवार्ड को हमारे यहाँ उसी रिवायती अंदाज में देखा गया जिस तरह हमेशा से देखा जाता है। सोशल मीडिया पर माशरा दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक वो है जो इसे बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहा है, जबकि दूसरे वो लोग जो कि ये कहते हैं कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का एक बुरा इमेज पेश किया गया है। हमारे माशरे में औरत पर तशद्दुद की मुख्तलिफ शक्लें हैं, कभी कारोकारी, कभी वनी तो कभी गैरत के नाम पर कत्ल। औरत पर तशद्दुद रोकने के लिए कानून साजी और उस पर अमल दरामद एक अहम मामला है। और आज ही के दिन पंजाब में एक अहम डेवलपमेंट ये देखने में आई कि जब गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना ने ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से सूबाई असम्बली की तरफ से मंजूर करदा बिल पर दस्तखत किए। आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। शर्मीन उबैद के अवार्ड ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है या पाकिस्तानी माशरे की जो बुराइयां हैं वो दूसरों के सामने उजागर हुई हैं? इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं साबिक वफाकी वज़ीर जावेद जब्बार साहब, जबकि मारूफ हिदायतकार और फ़नकारा सानिया सईद भी हमारे हमरा हैं, और पार्लिमानी सेक्रेटरी नून लीग के रहनुमा राना अरशद साहब हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। जावेद जब्बार साहब, आप कहिएगा, शर्मीन उबैद चिनाय की ये फिल्म अ गर्ल इन द रिवर को ऑस्कर अवार्ड मिला। गैरत के नाम पर कत्ल जैसा मामला इस फिल्म की वजह से मजीद उजागर हुआ है। ये फिल्म गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात माफ़ करवाने वालों के खिलाफ एक मुहिम भी करार दी जा रही है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ऑनर किलिंग के खात्मे के लिए ये फिल्म पहला कदम साबित होगी? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको मुबारकबाद देनी चाहिए शर्मीन उबैद चिनाय को कि एक किस्म का हमारे लिए कौमी रिकॉर्ड एजाज़ तो है, लेकिन 4 साल के मुख्तसर अरसे में 2 एकेडमी अवार्ड्स जीतना डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज़ी फ़िल्म के लिए, एक तो दस्तावेज़ी फ़िल्म बनाने की सलाहियत की ये बड़ी हिम्मत अफजाई करेगा, क्योंकि सही मायनों में डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स पाकिस्तान में बिलखसूस और कुछ और ममालिक में बहुत मुतासर हुए हैं टेलीविज़न के फैलाव से, क्योंकि टेलीविज़न में मिड ब्रेक का सिलसिला और एडवर्टाइजिंग और मकबूल होने वाली मौज़ूआत को और अपनाने की वजह से डॉक्यूमेंट्री सब्जेक्ट्स के ऊपर फिल्म्स बनाना, ऐसे सब्जेक्ट्स जो संगीन हैं, बहुत मुतासर हुए थे गुज़िश्ता साल। तो एक तो ये हुआ। दूसरी बात, जबकि ऑनर किलिंग का ये जो गैरत के नाम पर कत्ल होना पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी उसकी और कुछ मुसलमान ममालिक और कुछ गैर मुसलमान ममालिक का भी होना, ये इस फिल्म के बनने से कबल भी लोगों को इल्म था।
تو اس حد تک یہ نئی بات نہیں ہے کہ یہ موضوع کو اجاگر کیا ہے اس فلم نے. اہم بات میری نظر میں یہ ہے کہ دنیا کو اب پتہ چلے گا کہ پاکستان کی بھاری اکثریت عوام کی اور بالخصوص ہمارے آرٹسٹس کی, ہمارے فلم سازوں کی ایسی ہے جو اس طرح کی بربرانہ حرکت کی مذمت کرتا ہے, اس کی حمایت نہیں کرتا. اور یہ غلط فہمی اگر ہو دنیا میں باقی کے حصوں میں, مغربی ممالک میں بالخصوص, کہ پاکستان اور مسلمان غیرت کے نام پر یہ جاہلانہ قسم کا رویہ اپناتے ہیں, تو اس فلم کا بننا اور اس کو آسکر ایوارڈ ملنا اس غلط فہمی کو رد کرے گا. تو اس اعتبار سے اس کی کئی لیولز پر اس کی اہمیت بنتی ہے. ثانیہ, آپ کہیے گا شرمین عبید چنوائے کی جو کامیابی ہے وہ انتہائی اہم کامیابی ہے. سبجیکٹس پر جب فلمیں اور ڈرامے بنائے جاتے ہیں, اس کے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے امپورٹنٹ کردار جو فلمیں یا ڈرامے یا لٹریچر یا میوزک شاید جو جس طرح اثر انداز ہوتی ہے معاشرے پہ, اس میں سب سے اہم کردار ہوتا ہے ڈبیٹ پیدا کرنے کا, سوال جواب کا سلسلہ پیدا کرنے کا, جس کا بہت فقدان ہے ہمارے معاشرے میں. صبح سے جو گفتگو میں سن رہی ہوں ٹیلی ویژن پہ اور جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, اس میں آپ کو یہ انٹالرنس بہت واضح طور پہ نظر آتی ہے. اتنی شدید لڑائی لڑی ہے خواتین نے بھی اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے معاشرے کے اور دوسرے طبقات نے بھی, کہ اور یہ ایک میرا خیال ہے کوئی ایک روایت سے بن گئی ہے کہ زوردار اور اونچا اونچا اور لڑائی جھگڑا اور بدتمیزی اور بد زبانی سے ہی اپنی بات اگر آپ کہیں گے تو کہی جائے گی اور سنی جائے گی, اور دوسرے کو بھی اکساتے ہیں کہ وہ پھر اسی طرح سے جواب دے, جو کہ افسوسناک ہے. کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جس طرح سے دوسری طرف سے کچھ لوگوں کے کامنٹس آ رہے تھے اور جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی تھی, یقیناً اس کا سختی سے جواب دینا ضروری تھا, اور وہ خواتین نے ہماری جو بیٹھی تھی انہوں نے دیا بھی ہے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم ایک ڈبیٹ شروع کریں, بات چیت شروع کریں اور ٹالرنس پیدا کریں اپنے اندر, دوسرے پوائنٹ آف ویو کے لیے بھی ان کی بات بھی سنیں. اتنے سالوں سے ایک ہی نقطۂ نظر سنا جاتا رہا ہے, اگر دوسرا نقطۂ نظر بھی دنیا میں جا رہا ہے جہاں پہ یہ آواز پیدا ہو رہی ہے کہ ہم بالعموم ایسے ٹریڈیشنز کا ساتھ نہیں دیتے, ہم انہیں اپروو نہیں کرتے, تو میرا خیال ہے اس کو ایک اہم آواز کی طرح دیکھنا چاہیے, نہ صرف یہ کہ اس کو ایک نیگیٹو آواز کی طرح. ٹھیک ہے, یعنی ایک ڈیبیٹ ہے جو کہ شروع ہو چکی ہے. رانا ارشد صاحب, آپ کہیے گا کہ ایک جب ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے, یہ فلمیں ہو گئے, ڈرامے ہو گئے, ان کا کام صرف تفریح نہیں ہوتا بلکہ یہ اصلاح ہے. آج شرمین عبید چنوائے کو جو آسکر ایوارڈ ملا ہے, اس میں ایک مسئلے کو اجاگر کیا گیا معاشرے کے, غیرت کے نام پر قتل, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی وومن پروٹیکشن بل پاس ہوا جو اب ایک قانون بھی بن چکا ہے. تو ڈیبیٹ کا آغاز ہوا اور اس کے بعد ہم ایک عمل درآمد بھی اس پر دیکھ رہے ہیں. جو ویمن پروٹیکشن بل پاس ہوا ہے اور قانون بن چکا ہے, اس کے عمل درآمد میں اب کتنا کیا کیا مراحل رہ گئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں, آپ کے چینل کا مشکور ہوں, اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کا احترام ہمارے لیے ہر صورت میں, ہماری والدہ ہیں, ہماری سسٹر ہیں, ہماری بیٹی ہیں یا ہماری بیوی ہے, ہمارے اوپر لازم ہے. اور سردار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کے نزدیک خواتین کا جو احترام ہے, جو شرعی لحاظ سے ان کی عزت ہے, وہ کسی بھی صورت اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ ان پر ظلم و تشدد کیا جائے. آج دیکھنا بڑے بڑے منہ سے میں بات سن رہا ہوں, وہ لوگ جو سیاست کو تو اپنا پیشہ سمجھتے ہیں لیکن خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیتے, اور گھر میں جس طرح خواتین, گھریلو خواتین پر ظلم و تشدد ہوتا ہے, ان کو بات کرنے کا حق نہیں دیا جاتا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ شرمین عبید صاحبہ کے جو ایفرٹس ہیں وہ رنگ لائی ہیں, اور ان کے اس ذاتی سٹرگل سے پاکستان کے امیج میں اضافہ ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شرعی لحاظ سے اور آئینی لحاظ سے ہم نے
पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए खवातीन का जो एहतराम है जी। उसको भी प्रमोट करना है। लेकिन ये जो डिबेट मैं समझता हूँ कि यू टर्न ले लिए, ऐसे नहीं है। हमने पंजाब के अंदर प्रोटेक्शन वुमेन बिल जो पास किया है, हमने इस प्रीव्यू में किया है कि खवातीन का एहतराम लाजम है, लेकिन जो डे बाई डे ये वायलेंस बढ़ता जा रहा था और जो खवातीन जिनकी शादी होती थी और आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर जब उनको तलाक दे दी जाती थी, वो घर किस मुंह से जाते थे और उनका माशरे में रहना एक बड़ा मुश्किल हो गया था। जब हम तवक्को रखते हैं कि हमारी कौम की बेटी फोर्सेस में भर्ती हो, वो पुलिस में भर्ती हो, वो तमाम डिपार्टमेंट्स में हो, वो पार्लियामेंट में हो, वो सेनेट में हो, बहुत अच्छे हैं, काबिले तहसीन इकदाम है ये तो प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी। राणा साहब करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन इस बिल के बाद, इस कानून के बनने के बाद बड़े एतराजात भी सामने आ रहे हैं और हुकूमत जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उसको कैसे हैंडल कर रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर वक्त हो गया है, एक ब्रेक ले लें और उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं शर्मीन उबैद चिनॉय की कामयाबी और वुमेन प्रोटेक्शन बिल जो कि पंजाब असेंबली में पास किया गया और अब कानून बन गया है। सानिया सईद हमारे साथ हैं। सानिया, फिल्मों और ड्रामों की हम बात कर रहे थे जिनका काम सिर्फ तफरीह ही नहीं है बल्कि इस्लाह फराहम भी करनी है कि माशरे में जो खराबियाँ हैं उनको दूर करने में मदद दें। क्या आप समझते हैं कि मीडिया ने माशरती इस्लाह के लिए वो किरदार अदा किया है जो उसको करना चाहिए था? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं मुकम्मल तौर पे मुतमईन हूँ कि जो किरदार अदा किया जाना चाहिए था वो किया गया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं किया। इंडिविजुअल्स ने मुख्तलिफ लेवल के ऊपर, इदारों ने भी मैं बार बार लड़ाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि वो लड़ाई रही है सिस्टम के साथ, पॉलिसीज़ के साथ, और उसके अंदर, उस फ्रेमवर्क के अंदर रहकर उन मुश्किलात के साथ एक कंसिस्टेंट लड़ाई के साथ जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, मैं उनकी बात कर सकती हूँ। उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे गुंजाइश पैदा करने की कोशिश ज़रूर की है और अभी भी कर रहे हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है, मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगी। ये एक बहुत मुश्किल लड़ाई है सबके लिए। हमने ना सिर्फ सदियों से चले आ रहे ख्यालात के साथ लड़ना है, हमने हुकूमती पॉलिसीज़ के साथ भी काम करना है, उनको भी चैलेंज करते रहना है। और अब एक नया हमारे सर के ऊपर जो कहना चाहिए मुसल्लत है इस वक्त प्रॉब्लम, वो है कॉर्पोरेट थिंकिंग का, और जिस तरह से अब ये मीडिया फाइनेंस होता है उसके अपने कुछ मसाइल हैं, और वो किस तरह से हमारे ख्यालात और सोच और हमारी प्रोग्रामिंग और जो बात हम अपने प्रोग्राम में कह रहे हैं उससे असरअंदाज हो रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है जिसके साथ भी अभी लड़ाई करनी है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा रहा, मगर जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, सिविल सोसाइटी की तरफ से इनिशिएट किया जाता है और उसके बाद हुकूमत पर दबाव होता है कि वो उसके लिए कोई हल निकाले। पंजाब में हमने देखा कि विमेन प्रोटेक्शन बिल को कानूनी हैसियत हासिल हुई है। जावेद जब्बार साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये तो एक अच्छा आगाज़ है, लेकिन कुछ हलके हैं जो इसकी अब भी मुखालफत कर रहे हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए कितना अहम है ये कानून? ये जो पंजाब का कानून पास किया है असेंबली ने, एक अचानक कोई नई बात नहीं है। ये गौर करना चाहिए कि गुज़िश्ता कौमी असेंबली के पार्लियामेंट के दौरान भी और सिंध असेंबली में बिलखसूस ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी या तशद्दुद या 18 साल से कबल उनकी ज़बरदस्ती शादी करवा देना, और अब पहली बार हिंदू ज़ात के लोगों की शादी के बारे में एक बाकायदा कानून की मंजूरी कौमी असेंबली की कमेटी ने दी है, फिर कौमी असेंबली भी दे रही है। तो ये सारे इक़दाम एक सिलसिले में आ रहे हैं और ये एक कड़ी है उसकी, और हमें इसको खुशामदीद कहना चाहिए, क्योंकि बेशक इस जोरियाँ हों, अभी भी ये मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम करती, मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करे। राना अरशद साहब, ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से हमारे यहाँ कानून मौजूद है लेकिन उस पर अमल दरामद ही नहीं कराया जाता। आपके ख्याल में क्या वजह है कि रुकावट कहाँ पर आती है? देखिए जी, इंशाल्लाह अब पंजाब की 10 करोड़ आवाम की असम्बली ने जो बिल पास किया है अंडर द सुपरविजन ऑफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इंशाल्लाह इस पर अमल भी होगा, और जो
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होंगे, वो हर लिहाज से इस पर अमल दरामद भी करवाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन का एहतराम माशरे में हमारे लिए लाजम है, और क्योंकि शरई लिहाज से सरदार दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का किरदार, हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा का किरदार, और उसके बाद अगर आप तहरीक पाकिस्तान को देखेंगे तो मादर मिलत का किरदार, और उसके बाद आज ख़वातीन की 33% जो पार्लियामेंट सेनेट में नुमाइंदगी है, कौमी असम्बली में नुमाइंदगी है, सूबाई असम्बलीज़ में नुमाइंदगी है, और पंजाब में हमने बल्दियाती सिस्टम में जिस तरह ख़वातीन जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनकी शमूलियत राना साहब की है। मुख्तसर से तो जवाब दीजिएगा। राना हम साहब मुख्तसर से जवाब दें, आप ये समझते हैं कि विमेन प्रोटेक्शन बिल बाज़ाब्ता कानून बनने के बाद अब पंजाब में ख़वातीन पर जो तशद्दुद होता था उसमें कमी आ सकेगी? जी इंशाल्लाह तशद्दुद में कमी भी आएगी और बेहतर होगा, और हमारी बेटियां भी इस चीज़ को रियलाइज़ करती हैं। जो घर का सरबराह है उसका इज्जत और एहतराम लाजमी है, वो इंशाल्लाह है, लेकिन वो 2-4% वायरस जो ख़वातीन पर तशद्दुद करता था और जिन्होंने अपना मशगला बना लिया था जुल्म तशद्दुद करना, अब उनको कानून के मुताबिक हम कानून की गिरफ्त से वो बलातर नहीं होंगे। हम मर्द हज़रात को भी प्रोटेक्शन मौजूद है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मौलाना साहब आप मेहरबानी करें, ख़वातीन के एहतराम में आपको हिस्सा डालना चाहिए। आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं। आपका बहुत शुक्रिया। जावेद जब्बार साहब हमारे साथ थे, और सानिया सईद आपका भी बहुत शुक्रिया। फिल्म अ गर्ल इन द रिवर सिर्फ एक फिल्म ही नहीं है, बल्कि एक पैगाम है बहैसियत फ़र्द अपने घराने के लिए, बहैसियत कौम पूरे माशरे के लिए, कि मुकद्दस रिश्तों में बंधी हुई माँ, बहन और बेटी को ना सिर्फ इज्जत दी जाए बल्कि उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।